शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग, धरती और सभी चीजें बनाईं और एक जीवंत नई सृष्टि का जन्म हुआ। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वह पूर्ण और सुंदर था। अपनी बुद्धि, अच्छाई और सर्वशक्तिमत्ता को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हुए। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने हाथों से अपने ही स्वरूप में बनाया और उनमें अपने जीवन की सांस फूंक दी। उस क्षण से परमेश्वर के पास एक योजना थी, मानव जाति के बीच ऐसे लोगों के समूह को प्राप्त करना जो उसके वचनों को समझ सकें, उसकी इच्छा को समझ सकें और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सभी चीज़ों का प्रबंधन कर सकें। परमेश्वर ने अपनी सारी इच्छाएं मनुष्य को प्रदान की। वह मनुष्य को ऐसा साथी बनाना चाहता है जो उसके साथ एक मन का हो और उसके साथ चल सके। मनुष्य को बनाने में परमेश्वर का यही उद्देश्य था। परमेश्वर ने आरंभ में जो मनुष्य बनाए थे वे पाप से रहित थे। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा और उन्हें बताया, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। वे शैतान के प्रलोभन में आ गए और अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया। उसके बाद मानव जाति परमेश्वर से दूर जाने लगी और शैतान द्वारा भ्रष्ट हो गई और उसकी गुलाम बन गई। मानव जाति पाप में फंसकर जीने लगी, अधिकाधिक पतित होती गई, चरम सीमा तक दुष्ट होती गई, यहाँ तक कि परमेश्वर की शत्रु बन गई और उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि परमेश्वर ने इस मानव जाति को जल प्रलय से मिटा देने का संकल्प लिया। जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर सांस लेने वाले सभी जीवित प्राणी मर गए। केवल नूह के परिवार के 8 लोगों और जहाज पर मौजूद हर प्रकार के जीवित प्राणी को छोड़कर वे आज भी पृथ्वी पर बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी कि वह फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे परमेश्वर का कार्य निरंतर आगे बढ़ता गया और जब परमेश्वर ने मनुष्य के साथ इंद्रधनुष की वाचा स्थापित की, परमेश्वर की तीव्र इच्छा थी कि वह उन लोगों को प्राप्त करे जो उसके साथ एक मन के हो सकें और जो लोग पृथ्वी पर उसकी इच्छा का पालन करने में सक्षम थे, और इसके अलावा ऐसे लोगों का समूह प्राप्त करना जो अंधकार की शक्तियों से मुक्त हो सकें और शैतान से बंधे ना हों। एक ऐसा समूह जो पृथ्वी पर
उसकी गवाही देने में सक्षम होगा। और इसलिए मानव जाति को पाप से पूरी तरह बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने कार्य के 3 चरणों को शुरू किया। यह मानवता को बचाने के लिए परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना है। तो परमेश्वर को कार्य के 3 चरणों को करने की आवश्यकता क्यों है? आइए समझने के लिए वचन के कुछ अंशों को पढ़ते हैं। कार्य के 3 चरणों का उद्देश्य समस्त मानव जाति का उद्धार है, जिसका अर्थ है शैतान की सत्ता से मनुष्य का पूर्ण उद्धार। परमेश्वर के 6000 वर्षों के प्रबंधन कार्य को 3 चरणों में बांटा जाता है: व्यवस्था का युग, अनुग्रह का युग और राज्य का युग। कार्य के ये तीनों चरण मानव जाति के उद्धार के वास्ते हैं, अर्थात ये उस मानव जाति के उद्धार के लिए हैं जिसे शैतान द्वारा बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया है, किंतु साथ ही वे इसलिए भी हैं ताकि परमेश्वर शैतान के साथ युद्ध कर सके। इस प्रकार जैसे उद्धार के कार्य को 3 चरणों में बांटा जाता है, ठीक वैसे ही शैतान के साथ युद्ध को भी 3 चरणों में बांटा जाता है। और परमेश्वर के कार्य के ये 2 पहलू एक साथ संचालित किए जाते हैं। शैतान के साथ युद्ध वास्तव में मानव जाति के उद्धार के वास्ते है, और चूंकि मानव जाति के उद्धार का कार्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक ही चरण में सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता हो, इसलिए शैतान के साथ युद्ध को भी चरणों और अवधियों में बांटा जाता है। और मनुष्य की आवश्यकताओं और मनुष्य में शैतान की भ्रष्टता की सीमा के अनुसार शैतान के साथ युद्ध छेड़ा जाता है। मनुष्य के उद्धार के कार्य के 3 चरण हैं, जिसका तात्पर्य है कि शैतान को हमेशा के लिए पराजित करने हेतु उसके साथ युद्ध को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। किंतु शैतान के साथ युद्ध के समस्त कार्य की भीतरी सच्चाई यह है कि इसके परिणाम कार्य के अनेक चरणों में हासिल किए जाते हैं। मनुष्य को अनुग्रह प्रदान करना, मनुष्य के लिए पाप बलि बनना, मनुष्य के पापों को क्षमा करना, मनुष्य पर विजय पाना और मनुष्य को पूर्ण बनाना। इन वचनों से हम समझ सकते हैं कि मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य शैतान के साथ एक युद्ध भी है, जो भ्रष्ट मानवता की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। कार्य के 3 चरणों के माध्यम से परमेश्वर धीरे धीरे मानव जाति को शैतान की शक्ति से बचाता है, ताकि लोग पूरी तरह से उसके द्वारा प्राप्त किए जा सके। जब से मानव जाति शैतान द्वारा भ्रष्ट हुई है, तब से लोगों ने पाप करना और परमेश्वर का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया है। पाप के कारण लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ा, जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मानव जाति को पाप से पूरी तरह बचाने के लिए, ताकि वे अब और पाप ना करें और परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा के तहत हमेशा के लिए रह सकें, परमेश्वर ने अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना शुरू की। इस योजना ने मानव जाति को बचाने के लिए कार्य के 3 चरण शुरू किए। सबसे पहले लोगों को पाप से अवगत कराना, फिर उनके पापों का प्रायश्चित कराना और अंत में
मानव जाति के पाप की जड़ को पूरी तरह से समाप्त करना। इसलिए परमेश्वर के कार्य का प्रत्येक चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की प्रबंधन योजना का एक अनिवार्य हिस्सा और भ्रष्ट मानव जाति के लिए पाप और शैतान की शक्ति से मुक्त होने की एक आवश्यक प्रक्रिया